ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जो हम पढ़ेंगे, पहले जो हमने पढ़ा था उसमें से एयर सिलेंडर को किस तरह जो ऑप्टिशियन है वो किस तरह कैलकुलेशन करता है और किस तरह वो नंबर बनाता है ग्लासेस के, वो हमने सारे उसके जो रूल्स हैं वो पढ़े थे। अभी जो है, अब हम ये पढ़ेंगे, डिस्कस ये करेंगे कि जो एक्साइमर लेज़र है वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल पावर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, उसके रूल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले एबनॉर्मल कॉर्निया में भी इधर कॉर्निया जो है एबनॉर्मल कब कहलाएगा, या तो वो स्टीप कॉर्निया होगा, न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर होंगे दोनों K1 K2, या फिर फ्लैट कॉर्निया होगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट से दोनों जो हैं वो K1 K2 नीचे होंगे, वो फ्लैट कॉर्निया कहलाएगा। और जो कॉर्नियाज विद स्टिग्मेटिज्म है वो था, मतलब इसमें ये जो पीछे पड़ा है इनमें K1 K2 में डिफरेंस नहीं है, वो एक ही प्लेन पे हैं, लेकिन फ्लैट में एक प्लेन पे रहते हुए K1 K2 में डिफरेंस ज़ीरो होगा, लेकिन वो न्यूट्रल पॉइंट से नीचे होगा। और इसमें भी K1 K2 में डिफरेंस नहीं होगा, K1 K2 में डिफरेंस नहीं है, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट से अबव होगा, तो ये स्टीप कॉर्निया कहलाएगा। तो स्टिग्मेटिज्म, कॉर्नियाज विद स्टिग्मेटिज्म में क्या है कि K2 माइनस K1 या K1 माइनस K2 जो है उसका डिफरेंस ज़ीरो नहीं होगा। इसमें ये देखें, जो स्टीप कॉर्न एक्सिस है और जो फ्लैट एक्सिस है उसमें डिफरेंस है, दोनों एक प्लेन पे नहीं है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्टिग्मेटिज्म, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अब एब्लेशन कहते हैं जब एक्साइमर लेज़र, जब लेज़र कॉर्निया को, मतलब एब्लेशन छीलना, पील ऑफ करना, किसी चीज़ को खुरचना, तो एब्लेशन थ्रू, जब एक्साइमर लेज़र जब कॉर्निया को उसको उसको मतलब पील ऑफ करता है या खुरचता है, तो उसको हम एब्लेशन कहते हैं। तो एब्लेशन प्रोफाइल 3 टाइप्स हैं, उसकी 3 किस्में एब्लेशन प्रोफाइल की। वो क्या क्या हैं? नंबर 1 है कि एब्लेशन प्रोफाइल विच इज़ यूज्ड इन मायोपिया इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोफाइल। अगर मायोपिक आई है तो उसकी एब्लेशन जो प्रोफाइल होगी वो हमेशा सेंट्रली एब्लेट करेगा एक्साइमर लेज़र, उसकी जो प्रोफाइल बनेगी वो सेंट्रल बनेगी। और अगर हाइपरोपिक है तो एब्लेशन प्रोफाइल इज़ कॉल्ड पेरिफेरल प्रोफाइल। और अगर पेशेंट में स्टिग्मेटिज्म है तो एब्लेशन प्रोफाइल यूज इन स्टिग्मेटिज्म इज़ कॉल्ड प्लस इक्वेशन प्रोफाइल। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल होगी, सेंट्रल प्रोफाइल, पेरिफेरल प्रोफाइल और प्लस इक्वेशन प्रोफाइल। ये हमने याद रखनी है। अगर सेंट्रल प्रोफाइल की बात हो रही है तो आई मायोपिक है, पेरिफेरल प्रोफाइल की बात हो रही है तो वो हाइप्रोपिक है, और अगर प्लस इक्वेशन लग रही है, प्लस इक्वेशन प्रोफाइल हो रही है तो वो स्टिग्मेटिक कॉर्निया है। ये प्रोफाइल्स आपने इनके नाम याद रखने हैं। सेंट्रल प्रोफाइल कहाँ लगेगी? मायोपिक में। पेरिफेरल प्रोफाइल कहाँ लगेगी? हाइप्रोपिक में। प्लस इक्वेशन प्रोफाइल कहाँ लगेगी? एस्टिग्मेटिज्म में। अब
मायोपिक एब्लेशन में जो सेंट्रल प्रोफाइल है, सेंट्रल प्रोफाइल का मतलब ये है कि वो सेंट्रली एब्लेट करेगा, कहीं और से कॉर्निया को एब्लेट नहीं करेगा बल्कि सेंट्रली एब्लेट करेगा, जबकि K1 और K2 एक ही प्लेन पे होंगे लेकिन न्यूट्रल पॉइंट से अबव होंगे। ठीक है, तो उसमें वो सेंट्रली एब्लेट करेगा, एब्लेशन होगी नॉर्मली सेंट्रली एब्लेट होगी, क्योंकि स्टीप है दोनों एक्सेस, डायोप्टर पावर ज़्यादा है, इमेज रेटिना के आगे बन रहा है, तो डायोप्टर पावर को कम करने के लिए हम यहाँ से सेंट्रली एब्लेट यहाँ से छीलना शुरू करेंगे, उसे कम करना शुरू करेंगे, तो वो डायोप्टर पावर कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब डायोप्टर पावर कम होगी तो रेटिना पे इमेज बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम सेंटर से छीलेंगे अगर मायोपिक है। K1 K2 दोनों को इकट्ठे ही छीलेगा, एब्लेट करेगा। ओके, वी एब्लेट सेंटर ऑफ द कॉर्निया, वी एब्लेट सेंटर ऑफ द कॉर्निया इन मायोपिक एब्लेशन। फिर हाइप्रोपिक एब्लेशन है, हाइप्रोपिक एब्लेशन में दोनों K1 K2 न्यूट्रल पॉइंट से फ्लैटर हैं। अब इसको हम सेंट्रली एब्लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो डायोप्टर पावर और कम हो जाएगी और इमेज और पीछे जाके रेटिना पे बनेगा। तो हमने बेसिकली ये फ्लैट है, तो हमने इसको स्टीप करना है, स्टीप करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पेरिफेरल एब्लेशन करेंगे, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पेरिफेरल पे मैं एब्लेशन कर दूंगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लग जाएगा, ऐसे होने शुरू हो जाएगा। तो वो वी एब्लेट मिड पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया, ऑलमोस्ट मिड पेरिफेरी ऑफ कॉर्निया, ताकि वो स्टीप हो, ऊपर वो आए K1 K2 दोनों। इसमें ये विदाउट एस्टिग्मेटिज्म कॉर्निया की बात हो रही है। ओके, वी आइदर एब्लेट स्टीप मेरिडियन टू पुश इनवर्ड, जब हम स्टीप को करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि मेरिडियन को इनवर्ड पुश किया जाए, मतलब यूं पुश किया जाए, यूं। और सेम प्रिंसिपल ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये एस्टिग्मेटिक एब्लेशन की बात हो रही है, जिसमें हम क्या करते थे, जो हमने पहले पढ़ा है कि ये K2 है क्योंकि ये स्टीप एक्सिस है, ये K1 है। तो जो पहले हम रूल्स पढ़ चुके थे उसमें ये था कि जो K1 है ये फ्लैट एक्सिस ये मूव करता है टुवर्ड्स K2 एक्सिस, तो प्लस का सिलेंडर लगाते थे किस एक्सिस पे, जो कि K2 का एक्सिस होता था, ठीक है। तो जब हम स्टीप मेरिडियन को पुश करते हैं टुवर्ड्स K1 तो फिर माइनस का सिलेंडर लगता है। यही हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की सारी की सारी। अच्छा, अब एक तो ये तरीका है कि हम K2 को K1 की तरफ लेके आए, और ये अगर कॉर्निया एस्टिग्मेटिक है उसको अगर एब्लेट करना है तो उसका तरीकाकार बताया कि या तो K2 को स्टीप एक्सिस को K1 की तरफ ले आओ, और एब्लेट मिड पेरिफेरी टू पुश इट अप, सेम प्रिंसिपल लाइक यूजिंग प्लस सिलेंडर। मतलब या दूसरा तरीका ये है कि K1 K2 प्लस का सिलेंडर लगा के, K1 प्लस के सिलेंडर में हमेशा K1 मूव करता है टुवर्ड्स K2 और एक्सिस K2 का यूज़ होता है। तो एस्टिग्मेटिक एब्लेशन में हम दूसरा तरीका ये है कि K1 को K2 की तरफ ले जाएं, ठीक है, और सिलेंडर लगेगा K2 के एक्सिस पे, पेरिफेरी से एब्लेशन हो जाएगी फ्लैट एक्सिस की, और वो टुवर्ड्स K2 की तरफ हम मूव कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मली ये जो होता है ऑप्टिक्स की, जो आई ग्लासेस की दुनिया में वो ऐसे होता है। अब एक्साइमर लेज़र आगे क्या करता है, थियोरेटिकली जो है वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लेज़र करेक्शन ये है कि सेंट्रल एब्लेशन फॉर मायोपिया, पेरिफेरल एब्लेशन फॉर हाइपरोपिया, सेंट्रल एब्लेशन ऑन द स्टीप एस्टिग्मेटिक एक्सिस, या फिर पेरिफेरल एब्लेशन ऑन द फ्लैट एस्टिग्मेटिक एक्सिस।
मायोपिक है या सेंट्रली अब्लेट कर दो, पावर को कम कर दो, हाइप्रोपिक है पेरिफेरल अब्लेट करो, पावर को बढ़ा दो, फ्लैट वाले एक्सिस फ्लैट उसमें तो K1 K2 सेम होंगे, इसमें दोनों में मायोपिक सेंट्रल में पेरिफेरल में, मायोपिक हाइप्रोपिक में। और एस्टिग्मेटिक में या तो स्टीप एक्सिस को ले जाओ सेंट्रली एब्लेट करते हुए K2 को टुवर्ड्स K1, या पेरिफेरली एब्लेट करते हुए K1 को टुवर्ड्स K2। अच्छा, अब व्हाट इज प्लस इक्वेशन? यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि एब्लेशन प्रोफाइल्स में 3 टाइप्स हैं, सेंट्रल प्रोफाइल, पेरिफेरल प्रोफाइल और प्लस इक्वेशन प्रोफाइल। अब हम ये डिस्कस करने लगेंगे प्लस इक्वेशन प्रोफाइल। प्लस इक्वेशन है क्या? व्हाट इज़ प्लस इक्वेशन? प्लस इक्वेशन में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल we will write the same value with the same polarity of cylinder at spherical side, ये पहला स्टेप है। उसके बाद then we will change the negative polarity of cylinder to make it positive, और थर्ड स्टेप है then we will change the axis of cylinder by 90 degree। ये प्लस इक्वेशन एक्साइमर लेज़र लगाता है अपनी कैलकुलेशंस में। ये प्लस इक्वेशन एक्साइमर लेज़र्स जो है ये अपने इसमें जब एब्लेशन का सारा प्रोसेस करता है तो ये प्लस इक्वेशन लगा के एस्टिग्मेटिज्म, इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो फिर ये इक्वेशन को लगा के एब्लेट करता है कॉर्निया। एग्जाम्पल 1 है कि -2 का सफ़ियर है, -3 सिलेंडर है, 180 डिग्री का एक्सिस है, ठीक है। अब इसको जो एक्साइमर लेज़र इसको जो सॉल्व करेगा इक्वेशन को, वो ये करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सेम वैल्यू विद द सेम पोलैरिटी ऑफ सिलेंडर एट स्फेरिकल साइड। सबसे पहले हम जो सिलेंडर की वैल्यू है सेम पोलैरिटी के साथ इस साइड पे लिख देंगे। ये हमने लिख दी -2 -3, मतलब ये -3 जो है ये इधर लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप किया। और दूसरा स्टेप क्या है, देन वी विल चेंज द नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ सिलेंडर टू मेक इट पॉजिटिव। फिर हमने ये जो यहाँ पे माइनस का साइन था उसको हमने प्लस कर दिया, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। और थर्ड स्टेप में देन वी विल चेंज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर बाय 90 डिग्री, और साथ ही जो एक्सिस था वो 180 डिग्री था तो उसको 90 डिग्री पे कर दिया। अगर 90 डिग्री होता तो उसे 180 डिग्री कर देते। तो इस तरह ये इक्वेशन अप्लाई होगी, मतलब ये एक्चुअल थी और इसको लेज़र जो है इस तरह लेगा -5 + 3/90, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें स्फेरिकल नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेंडर है, -3 180 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने we will write the same value with the same polarity of cylinder at spherical side। तो स्फीयर 0 था, हमने 0 किया और सेम -3 जो है सिलेंडर वो इधर लिख दिया, 0 -3 और बाकी ऐसे ही रहने दिया -3/180 डिग्री। उसके बाद सेकंड स्टेप है देन वी विल चेंज द नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ सिलेंडर टू मेक इट पॉजिटिव। हमने इस नेगेटिव को सिलेंडर को पॉजिटिव कर दिया। और थर्ड स्टेप में देन वी विल चेंज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर बाय 90 डिग्री। इस एक्सिस को हमने 90 डिग्री सिलेंडर पे चेंज कर दिया। तो ये इस तरह एस्टिग्मेटिज्म में लेज़र इक्वेशन लगाएगा, सॉल्व करेगा। अब सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है मतलब कि ये ऐसे था ना -3/180। अब ये एग्जांपल है ना, अब इसको आगे हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि ये -3/180 की इक्वेशन थी और उसमें उसने -3 का सिलेंडर शोज दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज फ्लैट एक्सिस।
और वेरी स्ट्रेंज थिंग हियर इज वी आर एबलेटिंग फ्लैट एक्सिस. Why? Theoretically we should ablate steep axis. बाय थियोरेटिकली जो हमने पढ़ा है कि हमने स्टीप एक्सिस को एबलेट करना है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लैट एक्सिस को एबलेट कर रहे हैं, फ्लैट एक्सिस को एबलेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है? ये देखें, इस एक्सिस को एबलेट कर रहे हैं. वाई? ये आगे हम सारी चीज़ जो है वो देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. इसी तरह ये है सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है. इसमें ये स्टीप एक्सिस है, मतलब बताया जा रहा है कि स्टीप एक्सिस था -3 180 डिग्री के एक्सिस पे, और theoretically we have to ablate steep meridian, however it is not done. Why? क्यों नहीं हुआ? हमने उसको एबलेट क्यों नहीं किया? उसके लिए computer actually converts the negative equation into positive equation and will make two profiles. होता ये है कि सबसे पहले ये वो इक्वेशन थी, ये वो एग्जांपल थी -3 180 की. कंप्यूटर क्या करता है, वो एक्चुअली सबसे पहले प्लस इक्वेशन लगता है, द नेगेटिव इक्वेशन इनटू प्लस इक्वेशन एंड विल मेक टू प्रोफाइल्स. दो प्रोफाइल्स बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने वो किया था -3 + 3/90. ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे -3 मतलब ये था, कंप्यूटर ने उसको टू प्रोफाइल्स में चेंज किया, -3 का स्फीयर + 3/90 कर दिया इसको. ठीक है, यहाँ पे टू प्रोफाइल्स बनाई. एक प्रोफाइल बना दी उसने -3 का स्फेरिकल, और दूसरी प्रोफाइल बना दी +3 90 एक्सिस पे. इस तरह वो चलेगा, -3 स्फीयर प्रोफाइल एंड +3 90 सिलेंड्रिकल प्रोफाइल. ये सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का प्रोफाइल है जो कि उसको वो ऐसे लेता है. तो नाउ वी विल डिस्कस एब्लेशन प्रोफाइल्स, हाउ लेजर वर्क्स. मायोपिक, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म. यहाँ पे मायोपिक में सेंट्रली एब्लेट होता है, हाइपरोपिया में पेरिफेरल मिड पेरिफेरी से एब्लेट होती है, एब्लेशन होती है, और एस्टिग्मेटिज्म में प्लस इक्वेशन लगती है. We will depend on these rules while calculating ablation depth and post-op K readings. अच्छा, अब वो तो प्लस इक्वेशन थी, उसके वो कैसे लगती है वो हमने याद रखना है. आगे मज़ीद वो है कि हमने कुछ रूल्स हैं एब्लेशन डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए. एब्लेशन डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, और पोस्ट ऑफ के रीडिंग्स के कुछ रूल्स हैं. अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि उसने कितना एब्लेट करना है कॉर्निया को, कितनी डेप्थ में जाके, मतलब 1 माइक्रोन एब्लेट करना है, 2 करना है. मतलब फ़र्ज़ करें 5 माइक्रोन्स एब्लेट हो गए हैं, तो 5 माइक्रोन्स हमने कॉर्निया को जब छील दिया है तो उसमें कितने डॉप्टर्स की चेंज आएगी. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये रूल्स हैं. मतलब अगर मैं 6 कर दूंगा माइक्रोन एब्लेट, तो मैंने एक्चुअली कितने डॉप्टर्स की चेंज की कॉर्निया में, कितने डॉप्टर्स कॉर्निया के अगर मैंने सेंट्रली एब्लेट कर दिया है तो वो डॉप्टर पावर कितनी चेंज हुई है, कम कितनी हो गई है, 1 माइक्रोन पे कितनी हुई है. तो ये उसको कैलकुलेट करने के लिए ये रूल्स हैं जो हम अभी आगे अब डिस्कस करेंगे. एब्लेशन प्रोफाइल्स हैं, सेंट्रल एब्लेशन फॉर मायोपिया, ये तो पढ़ चुके हैं, पेरिफेरल एब्लेशन फॉर हाइपरोपिया, और प्लस इक्वेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म. प्लस इक्वेशन लगेगी जब ये एस्टिग्मेटिज्म होगा. ओके, फॉर ईच वन डायोप्टर लेजर मायोपिक करेक्शन विल एब्लेट 15 माइक्रॉन्स इन 6.5 mm ऑप्टिकल जोन. ये याद रखने वाली बात है कि अगर हमने 1 डायोप्टर की चेंज करनी है,
ठीक है, हमने मायोपिक करेक्शन अगर 1 डायोप्टर करनी है तो हमें 15 माइक्रॉन्स अब्लेट करना पड़ेगा कॉर्निया को, तो फिर 1 डायोप्टर उसमें कम होंगे मायोपिक में। और उसमें साथ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये भी याद रखा जाए कि कितने एरिया में ब्लेड हो रहा है, क्या वो एरिया होना चाहिए 6.5 mm। 6.5 mm के एरिया में 1 डायोप्टर पावर को कम करने के लिए हमें 15 माइक्रॉन्स कॉर्निया को अब्लेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ऑप्टिकल जोन 6.5 mm, तो सेंट्रली हम, और मायोपिक में हमेशा सेंट्रली एब्लेट होता है, तो सेंट्रली हम 15 माइक्रॉन्स जो है वो एब्लेट करेंगे कॉर्निया को। ठीक, तो इस, और अगर वो 6 mm है ऑप्टिकल जोन, अगर एरिया 6 mm हो गया तो फिर 13 माइक्रॉन्स एब्लेट होगा कॉर्निया, और अगर 7 mm है, एरिया बढ़ गया है, तो फिर 17 माइक्रॉन्स एब्लेट होगा कॉर्निया। ये याद रख लीजिए। ओके, इसी तरह फॉर -3D अगर ये था हमारा 1 डायोप्टर के लिए, मतलब कि मायोपिक में, और अगर हमने -3D करना है एट 7 mm ऑप्टिकल जोन, लेज़र विल एब्लेट कितना? अब -3D है और 7 mm का ऑप्टिकल जोन है, ये ऑप्टिकल जोन आ गया, तो पर डायोप्टर 17 माइक्रोन एब्लेट हुआ, तो हम इसको 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी डायोप्टर पावर हमें रिक्वायर्ड है, तो 3 × 17 इज इक्वल टू 51 माइक्रोन्स, तो ये 51 डायोप्टर का 51 माइक्रोन्स की एब्लेशन करेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -1 डायोप्टर था और उसका ऑप्टिकल जोन 6.5 था, तो हमने 6.5 15 किया, तो बेसिकली 1 डायोप्टर -1 डायोप्टर 1 × 15 मतलब 15 माइक्रोन एब्लेट होगा इस केस में, 6.5 mm के केस में। लेकिन अगर 7 mm हो गया, तो 7 mm के केस में हम इसमें देखेंगे 7 mm में 17 माइक्रोन्स पर डायोप्टर एब्लेशन होती है, तो ये -3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 51 माइक्रोन्स एब्लेशन होगी कॉर्निया की, और वो 3 डायोप्टर्स की जो है चेंजेस वो कॉर्निया में लेके आएगा मायोपिक के केस में। ठीक है, अब आ गया हाइपरोपिक। हाइपरोपिक में डिफरेंट है केस। हाइपरोपिक में क्या है, इन हाइप्रोपिया और प्लस स्फीयर, अगर हाइप्रोपिया है या स्फीयर प्लस में आ रहा है, तो सेंट्रली एब्लेट कॉर्निया कभी भी नहीं होगा, जो मर्जी ऑप्टिकल जोन हो। मतलब चाहे 6 का ऑप्टिकल जोन हो तो सेंट्रली एब्लेशन 0 होगी, 6.5 में भी 0 एब्लेशन होगी, 7 में भी, ये 7 ऑप्टिकल जोन है mm, तो तब भी 0 एब्लेशन होगी हाइप्रोपिया के केस में, क्योंकि उसमें हमने सेंट्रली एब्लेट करना ही नहीं होता। हाइप्रोपिया में मिड पेरिफेरी जो है वो एब्लेशन हो रही होती है, सेंट्रली नहीं, क्योंकि वो अगर हम ऑलरेडी अगर है ही हाइप्रोपिया, इमेज रेटिना से पीछे बन रहा है, तो इट मीन्स कि हमें तो उसे आगे लाना है। आगे लाने के लिए हमें डायोप्टर्स को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए अगर हम सेंट्रली एब्लेट करना शुरू कर देंगे तो वो तो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद जो एक्सिस है K1 K2 दोनों फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो हाइपरोपिक में तो और पीछे बनना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरोपिक में सेंट्रली एब्लेशन नहीं होगी, हमेशा पेरिफेरल एब्लेशन, मिड पेरिफेरी में एब्लेशन होगी। अगर प्लस का स्फीयर है, वट एवर इज द स्फीयर, आपने स्ट्रेट अवे सेंट्रली एब्लेट नहीं करना।
जैसे अब ये 3 डाप्टर है, ऑप्टिकल जोन 6.5 है, तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइक्रोन। 0 माइक्रॉन्स की एब्लेशन सेंटर में है, पेरिफेरल में एब्लेशन होगी सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म में क्या है? इन केस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म यूज द प्लस इक्वेशन, अप्लाई द रूल्स ऑन स्फीयर। प्लस इक्वेशन यूज होगी और स्फेरिकल पे रूल्स लगेंगे। रूल्स कौन से? कि अगर प्लस स्फीयर है तो एब्लेशन सेंटर में 0 है, और अगर माइनस स्फीयर है तो एब्लेशन एज पर ऑप्टिकल जोन, जो ऑप्टिकल जोन आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई बाय माइनस पावर ऑफ द स्फीयर, तो वो उतनी एब्लेशन हो जाएगी। ये रूल्स लग जाएंगे एस्टिग्मेटिज्म के केस में, कि प्लस इक्वेशन पहले यूज़ करनी है, फिर अप्लाई द रूल्स ऑन स्फीयर होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ऑप्टिकल जोन 6.5 mm है, तो एब्लेशन जो है, अब ये इक्वेशन वही -3 जो थी हमने पहले एग्जांपल पीछे जो डिस्कस कर रहे हैं, उसने प्लस इक्वेशन लगाई। प्लस इक्वेशन में क्या है कि स्ट्रेट अवे ये वैल्यू सफ़ियर की तरफ चली जाएगी, ये सफ़ियर आ गया -3, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और एक्सिस जो है वो 90 डिग्री चेंज आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस में चूंकि सफ़ियर माइनस में आ गया है, तो माइनस में आने की वजह से ऑप्टिकल जोन 6.5 mm है, तो 6.5 mm पे हमारी जो एब्लेशन होती है वो 15 माइक्रॉन्स होती है, तो 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्फेरिकल पावर से, तो 45 माइक्रॉन्स की को हम एब्लेट करेंगे। तो इस तरह ये एब्लेशन का सारा प्रोसेस होगा। अब एक और केस है जिसमें स्फेरिकल -2 है, सिलेंडर -2 है, 180, यहाँ पे सबसे पहले प्लस इक्वेशन लगेगी। प्लस इक्वेशन में ये -2 के पहले इधर आएगा। ये प्लस इक्वेशन वही है जो हमने पहले पढ़ ली है, जो रूल्स हैं यहाँ पहले पढ़े हैं, कि ये वाली चीज़ जो है सिलेंडर वट एवर इज द वैल्यू वो सेम इधर आ जाएगी। तो -2 इधर जब आएगा तो -2 -4 हो गया। दूसरा स्टेप है कि सिलेंडर को प्लस करना है, नेगेटिव से वो प्लस हो गया, और एक्सिस भी चेंज करना है, 90 हो जाएगा। तो अब -4 का स्फीयर हो गया, और उसमें अब ऑप्टिकल जोन 6.4 mm है, तो एब्लेशन उसमें 15 माइक्रॉन्स होती है पर डायोप्टर, तो 4 इंटू 15 60 माइक्रॉन्स की एब्लेशन होगी। अब हो गया 7 mm का ऑप्टिकल जोन 7 mm में के, और इसमें जो अब इसमें जो क्लासिफिकेशन लगेगी वो ये लगेगी कि 0 का स्फीयर है बेसिकली, और +3/90 सेंट्रली, क्योंकि हमने एब्लेट नहीं करना। स्फीयर जो प्लस का हो गया तो हम सेंट्रली एब्लेट नहीं करेंगे, ये रूल है। हाइपरोपिया का केस आ गया ना, तो उसमें हम सेंट्रली एब्लेट कभी भी नहीं करेंगे जब स्फीयर प्लस का है, तो उसको हम सेंट्रली जो एब्लेशन है वो हमेशा 0 रहती है। तो 7 mm का जो ऑप्टिकल जोन है उसमें एब्लेशन 0 होगी और इक्वल टू 0। इसी तरह ये भी प्लस का है, ये भी सेंट्रली एब्लेट नहीं होगा क्योंकि प्लस का स्फीयर है, रूल्स वही लगेंगे। और उसके बाद ये है वी आर ट्रीटिंग हाइप्रोपिक, स्फीयर इज पॉजिटिव, सो रूल इज सेंट्रली एब्लेशन विल ऑलवेज 0, वो 0 रहेगी। 17 माइक्रॉन्स 0 और 0। इसी तरह मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म है। अब इसमें क्या होगा, प्लस इक्वेशन लगेगी, माइनस का सिलेंडर आ गया है, -3 इधर आके यहाँ -2 का स्फीयर आ जाएगा, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एक्सिस भी 90 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो -2 का स्फीयर हो गया, और ऑप्टिकल जोन था 7 mm, तो 7 mm में एब्लेट होता है 17 माइक्रॉन्स पर डायोप्टर, तो 2 इंटू 17 जो 34 हो गया। रूल्स फॉर के ये हैं। अब ये वो बात हो रही है जो कि हम यहाँ पे शुरू में हमने पढ़ा था कि
We will depend on these rules while calculating ablation depth and post-op K readings. एब्लेशन डेप्थ के रूल्स हमने पढ़ लिए, अब पोस्ट ऑप के रीडिंग्स के हम रूल्स पढ़ने लगे हैं. क्लासिफिकेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टिग्मेटिज्म. अब वो के रूल्स क्या हैं वो अब हम पढ़ने लगे हैं. रूल्स फॉर के रीडिंग कैलकुलेशन. इसमें ये होगा कि इन मायोपिक आई बोथ केस reduced by -0.8 diopter per -1d. ये हमें याद करने हैं ज़ुबानी रूल जाएंगे. इन हाइप्रोपिया बोथ केस इंक्रीज्ड. मायोपिया में हमेशा डिक्रीज होंगे, उसको फ्लैट करने के लिए -1 डायोप्टर -0.8 डायोप्टर पर -1d. और हाइप्रोपिया में +1.2 डायोप्टर पर 1 डायोप्टर इंक्रीज होगा. और इन एस्टिग्मेटिज्म यूज द क्लासिफिकेशन लगेगी. अप्लाई द प्लस ऑन फ्लैट के पे प्लस लगेगा. देन अप्लाई द माइनस ऑन बोथ केस और फिर माइनस. ये एस्टिग्मेटिज्म में ये रूल्स लगेंगे. मायोपिया में ये -0.8d पर -1 डायोप्टर और हाइप्रोपिया में +1.2 डायोप्टर पर +1d. और एस्टिग्मेटिज्म में यह मायोपिक आई है. इसमें बोथ केस रिड्यूस्ड बाय, जो पहला रूल था कि बोथ केस जो हैं बोथ केस रिड्यूस होंगे -0.8 डायोप्टर की. ये वाला रूल था, ये हम लगाने लगे हैं. इसमें ये है कि प्री ऑप जो K1 K2 आई थी वो आई थी कि ये K1 है ये K2 है. इसमें जो करेक्शन करनी है हमने वो करनी है -3 डायोप्टर. ठीक है. अब इस -3 डायोप्टर की करेक्शन के लिए बोथ केस रिड्यूस्ड बाय 0.8 डायोप्टर पर -1 डायोप्टर. तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय -3d. 0.8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -2.4. ये बोथ केस पे लग गया. अब ये -2.4 43 से भी माइनस होगा और -2.4 45 से भी माइनस करेंगे हम, क्योंकि बोथ केस पे लगना है. ये बोथ केस रिड्यूस होंगे. तो पोस्ट ऑफ जो केस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 40.6 और 42.6. ये तो होगी मायोपिक आई. हाइप्रोपिक आई में बोथ केस इंक्रीज्ड बाय 1.2 डायोप्टर. ये इंक्रीज होंगे. जैसे अब ये इधर 43 45 था, ये डिफरेंट है. इसमें ये 45 46 है. इसमें हर डायोप्टर को हमने, जैसे अब ये 2 डायोप्टर है तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 2.4. और 2.4 इसमें भी ऐड हो जाएगा और 2.4 इसमें भी ऐड हो जाएगा. तो K1 पोस्ट ऑफ बन जाएगी 47.4 और K2 पोस्ट ऑफ बन जाएगी 48.4 ऑपरेट होने के बाद. एस्टिग्मेटिज्म के अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो रूल सेज दैट अप्लाई द पॉजिटिव ऑन फ्लैट के ओनली. एस्टिग्मेटिज्म में रूल कहता है कि पॉजिटिव को फ्लैट के पे लगाएंगे. सबसे पहले ये था ना रूल, यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो गया, कहाँ पे था, स्टिग्मेटिज्म यूज द क्लासिफिकेशन अप्लाई द रूल्स ऑन स्फीयर. और उसके बाद ये थे ना रूल्स. स्टिग्मेटिज्म में यूज द प्लस इक्वेशन, अप्लाई द प्लस ऑन फ्लैट के, प्लस फ्लैट के पे लगेगा और देन अप्लाई द माइनस ऑन बोथ केस. प्लस इक्वेशन पहले लगानी है, फिर प्लस फ्लैट के पे लगाना है और फिर अप्लाई द माइनस ऑन बोथ केस. आखिर में माइनस बोथ केस पे लगा देना. रूल से दैट अप्लाई द प्लस ऑन फ्लैट के. अब इसमें और थर्ड स्टेप है अप्लाई द माइनस ऑन बोथ केस. ये आया. प्री ऑप था 44, सिम K1 थी, K2 था.
ये थी। अब इसमें सबसे पहले वो कह रहा था प्लस इक्वेशन लगानी है, तो प्लस इक्वेशन लगाई तो -3 इधर गया, ये -5 हो गया, ये +3 हो गया और 90 हो गया। ओके, अब क्या हुआ, अब वो कह रहा है रूल सेज दैट अप्लाई द +1 फ्लैट के ओनली। अब जो प्लस होगा, प्लस करेक्शन, वो सिर्फ अब इन दोनों में जो फ्लैट के है वो K1 है, मतलब 44 और 46 में ये स्टीप है, K2 स्टीप है, K1 फ्लैट है। तो जो प्लस है वो हमने सिर्फ फ्लैट पे लगाना है, प्लस करेक्शन जो करनी है वो सिर्फ फ्लैट पे करनी है। तो प्लस करेक्शन जो हुई वो हुई 3 × 1.2 = 3.6। तो 3.6 इसमें ऐड हो गया, 44 + 3.6 ये 47.6 बन गया। ठीक है, ये K1 हो गया 47.6। K2 वैसे ही रहा, इसमें प्लस करेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये स्टीप है। ठीक है, 1.2 ये कहाँ से आया फैक्टर, ये यहाँ से आया, सॉरी बहुत ही आगे चला गया। यहाँ से आया ये फैक्टर, ये प्लस में 1.2 का फैक्टर लगेगा हाइपरोपिया में। ठीक है ना, तो ये 1.2 डॉक्टर यहाँ से आया। तो ये हो गया 47.6, ये 46, और माइनस करेक्शन दोनों में होगी। ये +3 था माइनस, अब ये -5 था, माइनस करेक्शन में 0.8 का फैक्टर लगता है, वो -4 हो गया। ये -4 दोनों में से माइनस हो जाएगा, 47.6 में से -4 होगा और 46 में से -4 होगा। तो पोस्ट ऑफ रिजल्ट्स आ जाएंगे 43.6 और 42। के रीडिंग अब इसमें जैसे अब ये है +1 - 390, इसमें प्लस इक्वेशन लगी, -3 इधर गया, -2 +3 आ गया। ये उसी तरह जो रूल है वो ये कहता है कि प्लस करेक्शन जो है वो सिर्फ K1 में होगी, तो +3 × 1.2 3.6 43.6, माइनस करेक्शन -1.6 की हुई, -2 है यहाँ पे, -2 × 0.8 = -1.6। अब ये -1.6 जो है ये K1 और K2 दोनों में से वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको करेंगे। ये